नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न टू अर्न बाय एके में। फ्रेंड्स, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने 2000 का जो नोट है उसका सर्कुलेशन को उन्होंने बोला है कि अब बंद कर दिया जाएगा। ये जो अभी न्यू सीरीज का जो 2000 का नोट है वो आपका 2016 में शुरू किया था, यानी 8 नवंबर आपका 2016 में, जब मोदी जी ने ये बोला था कि जो पुराने 1500 के जो नोट है वो आपके लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद से इस नोट को जारी किया गया था। तब से लेके अभी तक ये नोट आपका चलता आ रहा था, लेकिन अभी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इसके बाद से अब 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नोटबंदी है, या इंग्लिश में बोले तो डिमोनेटाइजेशन है। इसका अर्थ ये है कि 2000 नोट अब ज़्यादा लोगों के आम प्रचलन में नहीं है, इसलिए आरबीआई उसको अपने पास वापस लेना चाह रहा है। और आरबीआई का एक और है, आरबीआई का क्लीन नोट जो उनका प्रोसेस है, जिसके तहत यानी जो पुरानी और ये वैसे नोट जो 4 या 5 साल से ज़्यादा सर्कुलेशन में, उनको वापस कर लेती है ताकि उसकी जो क्लीन नोट की पॉलिसी है वो बनी रहे। तो आरबीआई का अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार से आपका 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, यानी आरबीआई ने एक डेट दिया है आपका 23 मई 2023, यहाँ से लेकर और 30 सितंबर 2023 तक ये नोट आप चाहे तो ले जाकर बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, या डायरेक्ट पर डे पर पर्सन 20,000 मैक्सिमम आप डायरेक्ट बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी आप 2000 के नोट लेके जाएंगे और उसके बदले बैंक वाले आपको या तो 500 के नोट होंगे, या 100 के नोट होंगे, या 200 के नोट होंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके अनुसार से आपको नोट दे देंगे। ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा 30 सितंबर 2023 तक। उसके बाद से बैंक आपका नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, यानी उसके बाद से ऐसा नहीं है कि वो नोट बंद हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई 2000 का नोट है तो उसको डायरेक्ट आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी आप काउंटर पे जाके इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि नोटबंदी है या डिमोनेटाइजेशन है, जो बोले हिंदी में बोले नोटबंदी और इंग्लिश में बोले डिमोनेटाइजेशन, तो ये नहीं है। कोई भी अगर आपको पैनिक करने की कोशिश करता है तो आप पैनिक ना हो, ये नोटबंदी नहीं है। ये जो 2000 का नोट है सर्कुलेशन में जारी रहेगा, यानी लीगल टेंडर रहेगा। बस ये हुआ कि आपका सर्कुलेट नहीं हो सकता, यानी एक दूसरे से लेन देन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नोट है, आरबीआई ने जब से नोट जारी किया था जो आपका 2000 का नोट है, तो तब से लेके 18-19 तक, यानी 18-19 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, तब से उन्होंने इसका प्रिंटिंग रोक दिया। यानी जब 16 में इन्होंने प्रिंटिंग शुरू किया था, 16 के बाद से 18-19 आते आते इन्होंने उसका प्रिंटिंग ही बंद कर दिया, और अब तो टोटल सर्कुलेशन ही बंद कर रहे हैं। अगर देखा जाए उसके अनुसार से तो 31 मार्च 18 तक जो टोटल आपका जो नोट था सर्कुलेशन में वो 6.73 लाख करोड़ था। यानी 31 मार्च 18 तक जो टोटल था नोट जो था आपका 2000 का सर्कुलेशन में वो 6.73 लाख करोड़ था, और अभी 31 मार्च 2023 तक ये 3.62 लाख करोड़ रह गया। यानी जो टोटल आरबीआई का जितना भी नोट यानी करेंसी जो सर्कुलेशन में है उसका केवल या 10.8% ही है, ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है। तो इसलिए इससे किसी और आम आदमी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ने अपने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आपका इस नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकालने का कोशिश अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे कि आपकी क्लीन नोट की जो पॉलिसी है वो बरकरार रह सके, और जो 2000 का नोट है जो कि ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है इसको वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये मैसेज अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस जा सके कि ये एक नोटबंदी नहीं है। पैनिक नहीं होना है। कोई आपको अगर गलत मैसेज देने की कोशिश करता है तो आप पैनिक ना हो। आप बैंक में जाइए, 30 सितंबर तक यानी 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आप कैश लेके जाइए, और काउंटर से उसके बदले 2000 का आप नोट दीजिए बैंक वाले को, और बैंक वाला आपको उसके बदले 500 का, 100 का, या आपको 200 का जो भी आपको नोट होगा वो देगा। लेकिन एक दिन में आप मैक्सिमम
20,000 रुपये यानी 10 आपके 2,000 के नोट ही जाके अकाउंट से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज करने का जो है वो मैक्सिमम 20,000 पर पर्सन है। ये इसलिए किया गया है कि बैंक का जो डे टू डे का वर्क लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। धन्यवाद दोस्तों।